नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस से संबंधित एक बड़ी खबर, क्या चुनाव के बाद होगी प्री परीक्षा। तो यहाँ पर आप सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पाएंगे कि प्री परीक्षा को लेकर क्या कुछ सूचनाएं दी गई हैं। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचना दी थी कि ऑफिशियल नोटिस चूँकि अभी पोस्टपोन्ड को लेकर नहीं आई है, लेकिन ये नोटिस आपको आज देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जिससे कि ये चीज़ें स्पष्ट हो पा रही हैं कि जो आपकी डेट पहले से 17 तारीख को प्रस्तावित है, उस डेट में अब बदलाव बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे, नए परीक्षा नियंत्रक के सिर पर होगा कांटों भरा ताज। नए परीक्षा नियंत्रक अभी तक जो है इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, या फिर कहें कि कौन नए परीक्षा नियंत्रक रहेंगे, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को पद से हटा दिया गया है, और अब जिसे भी यह जिम्मेदारी दी जाएगी उनके सिर पर कांटों का ताज होगा। क्योंकि एक बड़ी चुनौती होगी इस कार्य को करना, या प्री परीक्षा का सफल आयोजन कराना। कार्यभार संभालने के बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का सफल आयोजन एक बड़ी चुनौती होगा। पीसीएस, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल नहीं है, 17 तारीख को परीक्षा होने वाली है, समय बिल्कुल भी नहीं है, और अभी तक कोई नए परीक्षा नियंत्रक नहीं है। तो उस वजह से आप यहाँ पर देख पाएंगे यूपीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण अब तक आयोग के 3 परीक्षा नियंत्रक पर गाज गिर चुकी है। आयोग की परीक्षाओं के संचालन का पूरा यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं परीक्षा नियंत्रक पर ही होती हैं। पेपर तैयार कराने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस में छपने, कापियों का मूल्यांकन, रिजल्ट तैयार करने, परिणाम जारी करने, परीक्षा नियंत्रक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 17 मार्च को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आपकी पीसीएस प्री 2023 प्रस्तावित है। देखिए, आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, प्रस्तावित ही देख कर आ रहा है, बिल्कुल कंफर्म नहीं दिखा रहा है, और अभी तक आपका प्रवेश पत्र भी नहीं आया है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिससे कि ये चीज़ें यहाँ पर साबित हो रही हैं कि ये डेट आपको चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे में नए परीक्षा नियंत्रक के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। पीसीएस के 220 पदों के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे 5.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आयोग ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। केंद्रों पर विशेष निगरानी के लिए प्रशासन को पूर्व की भांति अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। आयोग के साथ प्रशासन के लिए भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि एक बड़ी चुनौती भी है, और देखना ये होता है कि कौन नए आपके परीक्षा नियंत्रक होते हैं, और उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां जो होंगी सो होंगी, लेकिन समय बहुत कम है। और अभी आप देखेंगे एक परीक्षा लीक हुई और इसके साक्ष्य भी पाए गए हैं। यहीं पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप अभी देख पाएंगे, आरओ पेपर लीक प्रकरण में एफआईआर दर्ज, 128 प्रश्नों के लीक होने के आयोग को मिले साक्ष्य, मिल भी चुके हैं, साक्ष्य भी मिल चुके हैं 128 प्रश्नों के लीक होने की। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, ऐसी स्थिति में अभी जो परीक्षा करा पाना एक बड़ी चुनौती है आयोग के लिए। तो आप इतना मान के चलिए कि ये डेट आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, डेट में बदलाव आपको दिखाई देगा, बट ये अभी कह पाना मुश्किल है कि ये नई डेट कब तक मिलेगी। चुनाव के बाद ही संभावना है कि आपकी प्री की परीक्षा कराई जाए। जो भी अभी तक डेट आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिल रही है, मैंने भी बताया था 2 जून जो है हो सकता है आपके एग्ज़ाम की डेट, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी भी यही अपडेट है। अभी भी हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर देखिए, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आपको कैसे पता, या फिर जो साक्ष्य हैं वो झूठे हैं। तो देखिए, साक्ष्य झूठे हैं या सही हैं वो तो आने वाले 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा कि जो भी मैंने आपको बताया है परीक्षा की तिथि में बदलाव को लेकर, वो चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो 1-2 दिन का आपको या तो वेट करिए आप, या तो फिर वैसे तो आपको तैयारी अपनी करनी ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको परीक्षा नहीं देनी, परीक्षा तो आपको देनी ही, चाहे 17 तारीख को आप परीक्षा होगी तो देनी है, या फिर अगर डेट और आगे बढ़ जाता है तो आपको तैयारी के लिए और भी अधिक टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी टाइम है आप उसमें अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आज संभावना ज़्यादा है कि आपको ऑफिशियल नोटिस आयोग की तरफ से देखने को मिले। बाकी यूपीपीएससी से अन्य भर्तियों के संबंध में आरओ का आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। 128 प्रश्नों के लीक होने के आयोग को मिले हैं साक्ष्य, और बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पीसीएस
2023 वाली परीक्षा में चयनितों में प्रयागराज दूसरे, प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर, लखनऊ नंबर 1 पर यूपी के अभ्यर्थियों ने रचा इतिहास। चयनितों में 93% यूपी के ही, जिसमें कि आप देख पाएंगे पीसीएस, ये आपका 2023 का आंकड़ा दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी जैसे पीसीएस भर्ती से आप जुड़े हुए हैं तो ये न्यूज़ भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। 251 चयनितों में यूपी के 234 और अन्य प्रांतों के 17 अभ्यर्थी शामिल, यानी कि यूपी में आप देखेंगे ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें कि पहले स्थान पर नंबर 1 पर लखनऊ आपका रहा है और उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर, जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से चयनित हुए हैं। जिसमें कि आप विस्तार से देखना चाहें तो न्यूज़पेपर में देख पाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 का सबसे कम समय में परिणाम देने का रिकॉर्ड तो बनाया है ये, और चयनितों में यूपी की हिस्सेदारी ने भी इतिहास रच दिया। इस बार 93% चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के ही हैं। चयन के मामले में नंबर 1 पर लखनऊ, 19 अभ्यर्थी का चयन जो है लखनऊ से हुआ है, जबकि 18 अभ्यर्थी जो हैं वो प्रयागराज जिले से हैं, और 9 के आंकड़े के साथ प्रतापगढ़ जो है तीसरे पायदान पर रहा। आयोग ने 23 जनवरी 2024 को अंतिम जो परिणाम है वो जारी किया। इसके आंकड़े पहली बार सामने आए हैं और अभी तक ये आंकड़े शामिल नहीं आए थे सामने कि कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं किस किस ज़िले से। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह भी पहली बार है कि यूपी के अभ्यर्थी सर्वाधिक चयनित हुए हैं। इससे पूर्व पीछे 2018 में तो आधे से अधिक चयनित यूपी से बाहर के राज्य के थे। इससे पहले और बाद में दूसरे राज्यों का ही दबदबा देखने को मिला है। ऐसे में पीसीएस 2023 का परिणाम यूपी वालों के लिए खुशखबरी साबित होता है। इसमें कुल 251 चयनितों में से गैर यूपी वाले सिर्फ 17 अभ्यर्थी हैं। यूपी के बाहर 5 राज्यों से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 6, हरियाणा के 5, दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड से 2-2 अभ्यर्थी शामिल हैं। 17 अभ्यर्थी जो हैं बाहर के हैं, बाकी सभी अभ्यर्थी जो हैं वो यूपी के ही हैं। तो अलग अलग यहाँ पर दिया भी गया है कि किन जिलों से कितने कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पीसीएस 2023 का आंकड़ा है जो कि निकल कर सामने आया है, कितने अभ्यर्थी किस ज़िले से जो है आपके यहाँ पर चयनित हुए हैं। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे कल यूपीपीएससी की तरफ से एपीएस परीक्षा का जो है परिणाम जारी हुआ, जिसमें कि एपीएस प्री परीक्षा में आप देख पाएंगे 5,889 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। टोटल पदों की संख्या की बात करें 311 पद हैं भर्ती के लिए। पहले चरण की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें कि 5,889 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब आपका यहाँ पर देख पाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव भर्ती 2023 की पहले चरण की परीक्षा का परिणाम सोमवार देर रात जारी हुआ। एपीएस के 331 पदों पर भर्ती के लिए 5,889 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और परीक्षा 7 जनवरी को हुई थी। किन किन जिलों में हुई थी वो भी दिया गया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों की प्राप्तांक कट ऑफ की सूचना परीक्षा का अंकित चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा। कट ऑफ जो है वो आपका जो फाइनल रिजल्ट जारी होता है उसके बाद आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। बाकी अन्य जो भी चीज़ें दी गई हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख पाएंगे। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यूपीपीएससी जो भी परीक्षा आयोजित कराता है कट ऑफ उसका लास्ट में ही जारी होता है। इसको लेकर उसने स्पष्ट रूप से अपने नोटिफिकेशन में ये किया है या फिर रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें नोटिस में आप देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिल सकता है कि कोई भी इसको लेकर कोई भी आप जो है मांग नहीं कर सकते हैं या फिर जो भी विज्ञापन जारी किया है उसी के अनुसार चीज़ें होंगी। लास्ट में ही आपका जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मांग करते हैं कि पहले ही कट ऑफ जारी हो जाए, जिससे कि पता चल जाए कि हम कितने नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है या कितने नंबर से हम प्री परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन कट ऑफ आपको लास्ट में ही देखने को मिलती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।